अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पौधे भी अलग-अलग प्रकार के म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं और अलग-अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात पूछी गई एक लंदन के बहुत ही फ़ेमस प्लांट बायोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है जेम्स वांग। उनसे पूछा गया कि क्या पौधे म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं और उन पर म्यूज़िक का पौधों की ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उन्होंने कहा कि अब साइंटिफिक कम्युनिटी एकमत है कि पौधे म्यूजिक के अकॉर्डिंग बिहेवियर करते हैं और ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और अलग-अलग पौधे अलग-अलग प्रकार से म्यूजिक की डिमांड करते हैं। तो डू प्लांट्स लिसन टू म्यूजिक और हाउ डू दे रिस्पॉन्ड, और वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यह टॉपिक है आज का। तो जेम्स वांग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्लांट का एपिडर्मिस जो है वाइब्रेशन के कारण खुलता है। एपिडर्मिस मतलब जैसे प्लांट कोई जो सीड है, सीड का कोई एपिडर्मिस मतलब स्किन, ये जर्मिनेशन के लिए खुलता है, अंकुरण के लिए। तो ये वाइब्रेशन के कारण खुलता है। इस बात की पुष्टि फेमस फिजिसिस्ट जो भौतिकविद थे जेसी बोस ने भी किया था कि प्लांट का एपिडर्मिस, सीड का एपिडर्मिस वाइब्रेशन के कारण खुलता है। वाइब्रेशन के कारण खुलता है। यह एक प्रकार से मतलब ये एवरग्रीन प्रश्न है कि हमेशा से चर्चा में रहा है कि प्लांट्स म्यूजिक के प्रति कैसा बिहेवियर रखते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर में रिसर्च क्या कहते हैं, इस पे कई रिसर्च अलग-अलग प्रकार से सामने आए हैं। अभी मैं बताऊंगा कि ये रिसर्च अपने आप में इम्पोर्टेंट क्यों है। पौधों के पास न तो कान होते हैं, सबको पता है, न तो कान होते हैं न ही ब्रेन होते हैं। तो हमारी मतलब एक इंसान की तरह म्यूजिक को कैसे अप्रिशिएट करते हो। अब ये कुछ ऐसे रिसर्च सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि पौधे भी अब अ, जो मनुष्य की तरह म्यूजिक को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक्स टू सीरीज ऑफ रिसेंट स्टडीज we now know that they can not only detect vibrations in their environment but they can also alter their behavior based on the information they receive। मतलब कि न केवल वो पौधे के अकॉर्डिंग बिहेवियर करते हैं बल्कि वो अपने बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन उनको प्राप्त हो सकती है। पहली स्टडी ये इन्होंने जिन्होंने स्टडी परफॉर्म किया है वो है मस्टर्ड फैमिली, जो सरसों का परिवार का पौधा है, उस पर बेस्ड है ये। कि कैटरपिलर के जो चबाने की आवाज़ आती है उससे पौधे जो उनका टॉक्सिक लेवल है उसको टॉक्सिन्स को बढ़ा लेते हैं। और टॉक्सिन्स को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि वो सिक्योरिटी के लिए मतलब डिफेंस के लिए तैयार होते हैं। तो ये पहला मस्टर्ड प्लांट के पौधे को लेकर कैटरपिलर की आवाज़ को कैसे जो पौधे डिटेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर करते हैं। अब ये टॉक्सिन लेवल बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि कैटरपिलर या उन पर कोई अटैक हो, तो इसलिए टॉक्सिन लेवल बढ़ जाता है उनका। ये प्लांट सिमिलर फ्रीक्वेंसीज के अलग-अलग आवाज़ों को पहचान लेते हैं। मतलब अगर सिमिलर फ्रीक्वेंसी की अलग-अलग आवाज़ें भी हैं या कोई खतरा है उनको, तो भी अलग-अलग प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं और ये तभी रिएक्टिव होते हैं जब उन पे कोई खतरा हो। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए और आवाज़ें अलग-अलग हैं तब भी वो अलग-अलग प्रकार से बिहेवियर करते हैं। मतलब इस लेवल की सेंसिटिविटी है। जैसे वो चाहे चाहे इंसेक्ट की मेटिंग कॉल हो, चाहे संभोग की कॉल है एक दूसरे की, या हवा का झोंका हो या कैटरपिलर की आवाज़ हो, ये अलग-अलग प्रकार से पौधे बिहेव करते हैं और ये तभी खतरे को मतलब अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं जब उनको लगता है कि हाँ, कोई खतरा है। इसी प्रकार जो दूसरी स्टडी है कैलिफोर्निया अ, कैलिफोर्निया लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क के अनुसार ये दूसरी स्टडी है। प्लांट सीड का जर्मिनेशन साउंड सुनने पर प्रभावित होता है। मतलब कि अंकुरण होगा जब जितना सूदिंग साउंड होगा, जितना बेहतर साउंड होगा, उतना बेहतर अंकुरण होगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं सोनिक स्टिमुलेशन। सोनिक स्टिमुलेशन कहते हैं। स्पेशल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और बेहतर फ्रीक्वेंसी रहेगी उनके पौधों के अनुसार, पौधों के अनुकूल फ्रीक्वेंसी रहेगी तो उनका वाटर अपटेक बढ़ जाता है, वाटर कंजम्पशन बढ़ जाता है पौधों का। पौधों के अनुकूल अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रहता है तो। और मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है बीज का। नेचुरल साउंड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सूदिंग tones and classical music will define sound notes seem to affect gene expression। और न केवल ये
उस तरह से व्यवहार करते हैं, बल्कि जीन एक्सप्रेशन और हार्मोन रेगुलेशन में भी अच्छे म्यूजिक का रोल होता है। पौधे अच्छे म्यूजिक को परफॉर्म करते हैं, मतलब अच्छे म्यूजिक के प्रति व्यवहार करते हैं। इसके विपरीत अगर कोई म्यूजिक एक्सप्लोसिव हो, आवाज कर्कश आवाज हो, तो बीजों का व्यवहार, पौधों का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, रिटार्डेशन आ जाता है, मतलब कि उनकी ग्रोथ में कमी देखी जाती है। एक टर्म है फाइटो एकाउस्टिक। फाइटो एकाउस्टिक मतलब पौधे, प्लांट्स प्लांट्स साउंड्स के प्रति कैसे बिहेवियर करते हैं, इसका मतलब इसका अध्ययन होता है फाइटो एकाउस्टिक में, कि प्लांट्स का साउंड्स के प्रति कैसा बिहेवियर होता है, उसका अध्ययन होता है फाइटो एकाउस्टिक्स में। येल इन्वायरमेंट रिव्यू में सितंबर 2024 में एक एक आर्टिकल छपा था, जिसमें ये बताया गया था कि म्यूजिक का उपयोग करके बढ़ती जनसंख्या के लिए क्रॉप ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि अगर अगर प्लांट्स के लिए सूदिंग म्यूजिक, या जिस प्रकार की म्यूजिक में जैसा बिहेवियर करते हैं, अगर उस प्रकार की म्यूजिक उनको प्रोवाइड की जाए, बेहतर म्यूजिक, तो हो सकता है कि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट, मतलब एक तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर उस पर काम किया जा सकता है बेहतर। तो उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन के लिए फीडिंग के लिए क्रॉप सस्टेन वे में प्राप्त हो सकती है। साथ ही पौधों पर पर्यावरण खतरों को भी कम किया जा सकता है। ये जो रिसर्च है, ये एनवायरमेंट रिव्यू में ये छपा था 2024 में। 2020 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ताइवान के प्लांट साइंटिस्ट थे यूइंग लाल और हाउ शिविन वो, ये दो लोग थे। इन्होंने लेट्यूस और अल्फाल्फा, ये जो पिक्चर है ये लेट्यूस की है, ये पिक्चर है ये अल्फाल्फा की, ये लेट्यूस की पिक्चर है। तो इन्होंने बताया कि ये दो पौधे अलग अलग प्रकार से म्यूजिक की डिमांड करते हैं। जैसे ये जो अल्फाल्फा है, अल्फाल्फा के लिए ग्रिगोरियन चांट्स, बोरे क्लासिकल जाज, जाज मतलब एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, और रॉक्स म्यूजिक पसंद होता है उनको, और नेचर का साउंड पसंद होता है। जबकि जो ल्यूटिस है, ये क्या प्रेफर करता है, ये प्रेफर करता है ग्रिगोरियन चांट्स को प्रेफर करता है ये, मतलब कि ग्रिगोरियन जो मंत्रोच्चार है उसको प्रेफर करता है ये जो ल्यूटिस है। और ये क्या प्रेफर करता है, रॉक म्यूजिक को प्रेफर करता है, नेचर साउंड को प्रेफर करता है। और इसी तरह एक और इस पे रिसर्च है पिस्टिल्स पिस्टिल्स नर्सरी के अनुसार, ये यूएस में है पिस्टिल्स नर्सरी शोध संस्थान। इसके अनुसार जैसे क्लस्टर बीन सीड के ग्रोथ में जर्मिनेशन साइज को प्रभावित करता है, जैसे अलग 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 साइज और फ्रीक्वेंसी के पौधे, अलग अलग साइज और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के जो म्यूजिक होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, वो क्लस्टर बीन सीड को प्रभावित करते हैं, उसके जर्मिनेशन को प्रभावित करते हैं। इसी तरह यह भी सामने आया है कि जो रोज प्लांट्स होता है वैदिक चांट्स को प्रेफर करता है। ये कितनी अनोखी बात है कि रोज का प्लांट, जो गुलाब का पौधा होता है, वो वैदिक म्यूजिक या वैदिक मंत्रोच्चार को पसंद करता है। ए बी चौधरी और ए गुप्ता की रिपोर्ट ने बताया कि मैरीगोल्ड यानी गेंदा और चिकपी यानी चना पर मेडिटेशन क्लासिकल म्यूजिक का प्रभाव पड़ता है। मतलब इस प्रकार के भी रिसर्च आ चुके हैं। अशोक अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बेंगलुरु में है ये, इन अ रिव्यू इन जर्नल ऑफ इंडियन बॉटनिकल साइंस इन 2022 में भी पुष्टि हुई इस बात की। और उससे भी बड़ी बात कि जेसी बोस ने भी फाइटो एकॉस्टिक का समर्थन किया था। अब ये कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे ये लेट्यूस पौधा है, ये अल्फाल्फा है, और ये यहाँ पे कैटरपिलर। लेकिन ये सब जो इस प्रकार की शोध क्यों इम्पोर्टेंट है, शोध इम्पोर्टेंट क्यों हुई, तो भारत में कभी भी इंडिया हमेशा से जो नेचर है, नेचर को अपना अंग समझता है। भारत के लोग नेचर को अपना अंग समझते हैं। भारत में नेचर या
जो वाइल्ड लाइफ या बायोडायवर्सिटी ये हमेशा से इसके विरोधी नहीं रहे, कभी विरोधी नहीं रहे। जबकि वेस्टर्न जो थॉट है, वेस्टर्न समझता है कि जो हमारा नेचर है वो हमारे अधीन है, जबकि भारत इसमें भी विश्वास करता है, हमेशा से पीसफुल को एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस में। तो क्या एक तरीका ये नहीं हो सकता कि अगर मतलब कि जैसे जहाँ पे नॉइज पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, इसको कैसे कम, मतलब इसको कम करके क्या हम जो नेचर है या बायोडायवर्सिटी उसको भी तो कंजर्व कर सकते हैं, नेचर या बायोडायवर्सिटी उसको कंजर्व कर सकते हैं। और दूसरा, ये भारत के ट्रेडिशन को, इंडिया के ट्रेडिशन को और मजबूत करता है कि इंडिया कैसे सदियों से, जो प्राचीन काल से ही नेचर के साथ जो भारत के लोग रहे हैं, वो इस धारणा को और मजबूत करता है। तो पूरी रिसर्च अब मतलब पूरी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है इस बात पर सहमत है कि यस, प्लांट्स लिसन टू म्यूजिक एंड दे रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। थैंक यू।